जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पेज 31, दोहा नंबर 1। बोलो राम, 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 बोलो राम। शुचि सरोवर स्वच्छ हो, सोहे सजे सरो, सोहे सजे सरो। भीनी भी सुगंधी निसरती, कर सजी सहको, कर सजी सहको। जी में भरे नवीनता, मधुकर करता नाद, कमल के सरा चूम कर चखे सुधारस स्वाद। कमलों पर क्रीड़ा करे राजहंस सहराग, लिए श्वेत पैरान पर पतला पद्म पराग। जलचर जीव लुभावने करते अधिक कलोर, कर समता को विषम कर रहे सलिल में डोर। बेले फूलों से लदी तन सिर सजलाय, पवन संग हो नाचती पुष्प वर्षा बरसाए। ऐसे सुंदर स्थान में सुख आसन सुसजाए, राम शब्द सुरसार में रहूं समाधि लगाए। वनराजी हो राज की बहुविधि भूते बेल, विविध वर्ण के वेश धर रास रहे हो खेल। वनराजी हो राज की बहुविधि भूते बेल, विविध वर्ण के वेश धर रास रहे हो खेल। बोलो राम, 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 बोलो राम। अब महाराज बैठे हैं ध्यान में अचल, हाँ कुछ हिलाने नहीं वाला, और फिर चलती जा रही है उनका। कहते बहुत भीनी भीनी सुगंधी निसर रही है, और बहुत ही सुंदर स्वच्छ सरोवर, और ये सब अंदर नवीनता लेकर आते हैं, और जो नाद अंदर चल रहा है उसको और रसमय बना देते हैं। और फिर कमल कहते कमल को केसरा चूम कर चखे सुधार स्वाद, कमलों पर क्रीड़ा करे राज हंस राग। हाँ, हंस आपस में राग करके कमल पर क्रीड़ा करे। सब कितनी डिटेल देखिए। और फिर देखिए अब यहाँ पर श्वेत
पहरान पर, फिर जलचर कैसे जीव लुभावने खेल रहे हैं बिल्कुल, और बेल फूलों पर लदी हैं, और ऐसे सुंदर स्थान में राम शब्द में मैं समाधि लगाऊं। हाँ, ऐसे रम्य स्थान में समाधि लगाकर वनराज जी राज करती है। कितने विभिन्न तरह के बूटे बेल, विविध वर्ण, रास मानो रास खेल रहे हैं सब। हमें ये नहीं दिखता, हमें ना ये बाहर दिखता है ऐसी चीज, ना हमें ऐसी चीज अंदर दिखती है। दिखती होगी कईयों को, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन बाहर नजर जब कब दिखे ऐसी चीजें, इतनी डिटेल्स, जब अंदर शांत हो, अंदर खाली होना बहुत जरूरी है। इतना इंजॉय करने के लिए, प्रकृति को भी इंजॉय करने के लिए अंदर खाली होना बहुत जरूरी है। आप आराम से वॉक पे जा रहे हैं, आप वॉक भी नहीं इंजॉय कर सकते, लिटरली वॉक नहीं इंजॉय हो सकती। आपको दिखेगी नहीं घास, आपको पेड़ों पर अलग अलग तरह के फूल नहीं दिखेंगे, अलग अलग तरह के उसके लिए जो अंदर की कामनाओं की पेसिंग है वो बहुत धीमी होनी जरूरी है, बहुत नीचे होनी जरूरी है। और देखिए बहुत डिफरेंट कैटेगरी के साधक बैठकों में भी आते हैं, और यंग जो होते हैं, स्पेशली जो अनमैरिड होते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ की दूसरी धज्जियां देखी होती हैं, राइट। अनमैरिड की स्ट्रगल्स और कामना होने के स्ट्रगल्स देखे होते हैं, लेकिन जो मैरिड लाइफ की जो असली चक्की होती है वह नहीं देखी होती। तो जो साधक गृहस्थ की चक्की में से पिसकर देख लिया होता है, देखा होता है, उनकी जो तड़प होती है भक्ति की रियल तड़प होती, कि मुझे यहाँ तक कि सपनों में भी वे यही जुस्तजू कर रहे होते हैं कि मुझे स्वामी जी का ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, सपनों में तक इस तरह से कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो अभी जिन्होंने ये वाली गृहस्थ का हार्ट ब्रेक्स, गृहस्थ की एक्सपेक्टेशंस का, गृहस्थ की और स्ट्रगल्स अपने साथ, मेरेपन के साथ, देखिए हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट्स की दुख, भाई बहनों की स्ट्रगल्स वो बहुत अलग होती हैं। उनके काम ना बनना, उसके साथ अपना काम ना बनना अलग होती है, लेकिन जब आप खुद उसमें चरण हो रहे होते हैं तब ये सारे भूलते हैं जब आप उसमें कूद ही मारते हैं। पर तब तक जो भक्ति हो रही होती है वो फिर भी परमेश्वर के लिए नहीं हो रही होती। अधिकतम लोगों के साथ, सभी के साथ नहीं, अधिकतम लोगों के साथ वहाँ भक्ति जो है वो इसी चीज के लिए नहीं हो रही होती। वहाँ भक्ति हो रही होती है, ये चीज पूरी हो जाए इसलिए हो रही होती है भक्ति। उसके लिए हम बहुत ज्यादा बेंड होने के लिए भी तैयार होते हैं। प्रश्न आया कि अच्छा ये हो रहा है, अगर हम, प्रश्न आया कि अगर मैं महाराज नहीं, जैसे मैं महाराज का कहना मान रही हूँ, मैं महाराज के लिए यहाँ भी हो गई, मैं महाराज के लिए यहाँ भी होगी, मैंने उनका ये भी कहना मान लिया, मेरी नीड्स भी दिखी जाएंगी। वहां पे महाराज का प्रवचन इतना सॉलिड आया कि अनुपमा ये सब भक्ति नहीं है यहाँ तो स्वामी जी महाराज के साथ ही डील है कि स्वामी जी महाराज का मैं कहना मान रही हूँ। देखिए स्वामी जी महाराज को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर आप कहना नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं पड़ता, कहते मैं क्यों रोकूं, आप जो मर्जी कीजिए। स्वामी जी महाराज ने जो दिया है आपको, वो स्वामी जी महाराज उसकी वैल्यू जानते हैं या अन्य संत जानते हैं वैल्यू, राइट।
हमारा और आपकी जो सोच है बहुत लिमिटेड है। तो संतों का कहना मानने से केवल अपना ही भला होता है, संतों का इसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि हमें कहना नहीं मानना आता उनका। तो प्रभु एक चीज जो आपकी दुखती चीज है, एक जो कि वर्षों से हो नहीं रही, उसको पकड़ते हैं और फिर सिखाते हैं भक्ति के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलती से रोते हुए मांग लिया होगा और प्रभु तो बोले है ना। तभी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति भी और प्रभु की शरणागति भी बड़े ध्यान से मांगते हैं। क्यों? इतनी ऊंची चीज मांग लेते हैं तो फिर उसके लिए तैयारी भी तो फिर अच्छी खासी होती है, ऐसे तो नहीं होती। घर में बैठे बैठे तो नहीं होती, पलंग पे बैठे बैठे तो नहीं होती आराम से, राइट। उसके लिए तो माइंड की अच्छी खासी चर्निंग होती है, धुलाई होती है। या सो अगर भक्ति मांगी होती है, भजनों में मांगी होती है, वैसे रोते हुए कई बार हमें ध्यान नहीं होता, हम रो रहे होते हैं, प्रभु मुझे अपने चरणों में से लगाए। मुझे आप देना। फिर वो दे देते, तैयारी करते हैं, चलो भाई अगर मांग ही रहे हो तो लो फिर। तो इसलिए गुरुजनों का कहना मानने से कभी भी आपका फायदा ही फायदा है। हाँ, लेट्स से एक कैशियर है, कैशियर कह लिए, फाइनेंसर है, उसके पास बहुत धन है। हाँ, अब वो सोचता है कि मेरे पे कृपा हो रही है तो मेरी ये तिजोरी भर रही है, राइट, भरे, उसकी ये है। लेकिन प्रभु भी कृपा कर रहे हैं अगर उस पर, तो हो सकता है कि उसकी जो सोच है वो बदल जाए, राइट। हो सकता है उसकी सोच में करुणा आ जाए, हो सकता है उसकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाए, सकारात्मकता आ जाए, दूसरों की हेल्प करने के भाव आ जाए। ये तो प्रभु जानते हैं ना कि मुझे इसे किस तरह का लाभ देना है। हमारी दृष्टि बेशक एक तरफ हो, लेकिन प्रभु तो इतने काइंड हैं, चाहे हम कोयला भी मांग रहे हैं वो बेचारे कोयला भी दे देते, कहते लगा ले महाराज, कहते ना लगा ले ले कोयला लगा ले, अपने मुंह पे, हाथ पे, सब जगह लगा ले। तो शरणागति में कंडीशंस नहीं होती कि मैं गुरु का काम कर रही हूँ। गुरु, ये तो बहुत ही नीच लेवल की बात है गुरु के साथ करने की, राइट। और साधक कहते हैं आई एम सॉरी, हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही ना हो, राइट, शब्द सही ना हो सकता है मैं कुछ और बोलना चाह रहे हूँ लेकिन ये इस तरह से निकल रहा है, राइट। या लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। शरणागति इज लाइक में कोई किंतु परंतु नहीं होता, तभी वो शूरवीरों का काम है, ऑर्डिनरी जनता का काम नहीं है शरणागति। उसके लिए लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि आप में अगर इच्छा भी है ना शरणागत होने की, तो प्रभु आपको सिखा देते हैं शूरवीर कैसे बनते हैं, राइट। बिकॉज नोबडी इज बॉर्न शूरवीर, है ना, कोई पैदाइशी नहीं होता वैसा। ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंसेस और वो सब सिखाते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर बात है कि हम अपनी जो बातचीत है प्रभु से, हम अपने मन को कहें कि देखो तुम्हारी ये इच्छा फिर उठ रही है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुम फ्यूचर में जा रहे हो और ऐसा है वैसा है। शरणागत को तुम बस अपना काम करो, तुम्हारा काम है राम जाप करना और किंतु परंतु नहीं करना।
हम थोड़ा सा भी गेट खोलेंगे, वो इफ बट ये वो फलाना बहुत सारी लाइन आ जाती है, और वो भक्ति नहीं है, राइट। तो हम भक्ति में ही स्थिर रहना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव भक्ति है। आप बेशक रामोपासना में आए हैं, आप बेशक दूसरे दूसरे ग्रुप्स में आए हैं, आपका बेशक उद्देश्य भक्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों का भक्ति है। हम लोगों का उद्देश्य है गुरु महाराज के अनुसार कैसे चलना, राइट। तो अगर प्रभु ने आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा डाली है कि भी नहीं मुझे गुरु महाराज के अनुसार चलना, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे, और करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, या सो इसलिए गुरु महाराज सब जानते हैं, आपकी हिडन इच्छाएं भी जानते हैं, आपकी दूषित इच्छाएं भी जानते हैं, आपकी प्योर इच्छाएं भी जानते हैं, उनको आपकी सेल की इच्छाओं का पता है। या सूक्ष्म जगत का यही है, सब बड़ा अच्छा चिट्ठा साफ होता है, सब कुछ दिख रहा होता है। तो इसलिए शरणागति में हम चुप रहते हैं, अपने मन को चुप रखते हैं, बोल तो जो सकना ही है, लेकिन अपने मन को चुप रखना है कि शांत रहो, देखो प्रभु क्या कर रहे हैं, देखो प्रभु की लीला, वेट। अगर महाराज, अगर ये यकीन है कि प्रभु मेरा भला करते हैं, मन कहेगा प्रभु का भला तेरा भला एक भी तो होना चाहिए। हाँ, मन आपको जगाए रखेगा, अरे तेरी कामना और प्रभु की जो देना चाह रहे वो एक भी तो होना चाहिए, है ना। ऐसी ऐसी चीजें लुभावनी, क्योंकि हमारी साधना अच्छी नहीं है, और हमारी इच्छा भी नहीं है कि हमारी कामनाएं शांत हो जाएं। हमें इच्छा आएगी अंदर कि प्रभु मेरी कामनाएं शांत हो जाएं, आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, आप मेरे लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझ पर कृपा कीजिएगा। जब हम कामनाओं को शांत करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, या और फिर क्योंकि मेन बात तो फिर आ ही जाती है मेरे अनुसार। राइट। तो हमें यहाँ पे बार बार अपने को ध्यान दिलाना है कि प्रभु जन जिनी नहीं है, हमारे गुरुजन जिनी नहीं है, कल्पवृक्ष जरूर है, लेकिन हम अपना स्तर इतना नीचे नहीं कर सकते कि उन्हें जिनी बना दे, है ना। वो जिनी नहीं है कि हमारी ये भी मनोकामना पूरी करें, ये भी मनोकामना पूरी करें। हम सीख रहे हैं ये मानना कि प्रभु जो करते हैं हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये मानना है कि अपने मन को इस तरह तैयार करना कि प्रभु जो मेरे लिए कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, उसमें मैंने रास्ते कैसे निकालने हैं, उसमें मैंने अपने माइंड को कैसे ठीक रखना है। ये है शरणागति। या ये कोई आसान बात नहीं है, सब बड़े लोग भी, एडल्ट्स लोग भी कहते हैं इट इज नॉट आसान, बट राम नाम से इट बिकम्स पॉसिबल। ये है शक्ति राम नाम की कि इट बिकम्स पॉसिबल, राइट। इट बिकम्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। सो निराशा की है ही नहीं, कोई दीपक नहीं है निराशा का राम नाम साधना में निराशा का कुछ नहीं है। राम नाम से एवरीथिंग इज पॉसिबल। राम नाम is the boss. Ram Naam is the dham. Ram Naam is the tirth. Ram Naam is the source of everything possible. Right? बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, नहीं दे रहे प्रभु। नो, it is for my best प्रभु, it is for my best। मुझे बोला जा रहा है, मुझे ठोका जा रहा है कि नहीं, इट इज फॉर द बेस्ट।
अब मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं सीखूं, इट इज फॉर द बेस्ट। ये मुझे मानना है, इट इज फॉर द बेस्ट। आप जो भी कर रहे हैं, इट इज फॉर द बेस्ट, इट इज फॉर माई बेस्ट। मुझसे आप बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए आपने बाकी द्वार बंद किए हुए हैं मेरी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए। मुझे नहीं दिख रहा प्रभु, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी भलाई के लिए आपने ये द्वार बंद किए हुए हैं। आई अग्री विद यू 100% प्रभु। ये है साधना, ये है साधना, ये है शरणागति, राइट। सो हम गुरुजनों से डील्स नहीं मेक करते, हम अपने मन को सिधाते हैं, मन को ट्रेन करते हैं, मन को शरण में लेकर जाते हैं कि इस विश्वास से कि आप मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं। ये चीज जीवन में आनी इस जीवन सफल। आप मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं प्रभु, यू लव मी, और उसी प्रेम के कारण आप मेरे लिए ये सब कर रहे हैं, तब मजा है। यार तब मजा है, बहुत मजा है लाइफ जीने का, जब ये इस तरह का माइंड सेट बन जाए। बहुत कठिन है ना, क्योंकि बहुत कठिन है, क्योंकि वी आर बोर्न विद दिस माइंड। स्वामी जी महाराज राम नाम के साथ हमारी जेनेटिक्स चेंज कर देते हैं। जिस माइंडसेट से हम पैदा हुए हैं, उस माइंडसेट को चरण करना, उसमें रूपांतरण लेके आना बहुत, इट्स नॉट इजी कप ऑफ टी, राइट। या बिल्कुल। सो जेनेटिक्स चेंज कर देते हैं, व्यवहार, सब कुछ, एटीट्यूड, सोच, सब कुछ राम नाम से, राम नाम पर यकीन होना चाहिए। ये है हमारा तीर्थ, बिल्डिंग का नाम नहीं है। बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये है हमारा तीर्थ, राइट। या सो राम नाम से एवरीथिंग इज पॉसिबल। राम नाम से चारों ओर से सफलता आ रही, राम नाम से चारों ओर से प्रगति आ रही, राम नाम से मुझे विश्वास हो रहा है कि न राम नाम सर्वोपरि। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीटों पे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।